आज हम जा रहे हैं हेलोंग बे की ट्रिप पे। तो आज है हमारा यार सेकेंड लास्ट डे वियतनाम में, और आज हम जा रहे हैं हेलोंग बे की ट्रिप पे। हमने क्लूब के थ्रू बुक करी थी हेलोंग बे की ट्रिप, और उसमें 4-5 एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड हैं। तो आपको दिखाएंगे, बहुत खूबसूरत रहता है ये टूर भी यार वियतनाम में। अभी हम कैब के थ्रू जा रहे हैं हनोई से हेलोंग बे, और दिखाएंगे आपको पूरी जर्नी कैसी रहती है। काफ़ी ब्यूटीफुल है, जैसा मैंने वीडियोस देखी हैं और फोटोज़ देखी हैं, तो बहुत ही मतलब सुंदर है यार, क्या बताएं। एकदम क्रूज़ राइड है वो, हम क्रूज़ पे जाएंगे। तो हम तो हेलोंग बे जो है वो अपनी पर्सनल कैब कर जा रहे हैं, प्राइवेट कैब। बट लेकिन आप जाना चाहते हो तो आप लिमोजिन कार्स यहाँ पे चलती हैं और बसेस भी चलती हैं, तो आप उनके थ्रू भी जा सकते हो। हमारी टाइमिंग थोड़ी मैच नहीं हो रही थी, तो हम इसीलिए हमने अपनी प्राइवेट कैब कर ली है। तो चलिए आपको दिखाते हैं आगे का टूर हमारा कैसा रहता है। तो फाइनली वी हैव रीच्ड तुआन चाओ पोर्ट, और यहीं से हमको लेना है अपना क्रूज़। ये है तुआंग चाओ इंटरनेशनल पोर्ट। फ़िलहाल जो है यार 11 बज रहे हैं, और हमारी जो बोर्डिंग है इस क्रूज़ की वो है 11:30 से। तो हम यहाँ पे थोड़ी शॉपिंग करने की सोच रहे हैं, मतलब अभी देख रहे हैं, आते हुए ये सामान ख़रीद लेंगे। बट वी आर जस्ट हैविंग अ लुक कि क्या सामान है और कैसा आइटम है। तो थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग हो जाएगी, फ़ायदा उठा रहे हैं टाइम का भी। थोड़ा टाइम है, हाफ एन आवर है हमारे पास। देखिए बढ़िया बढ़िया ड्रेसेस हैं यहाँ पे। यहाँ पे बहुत सारे सोवेनिर्स हैं। तो जिस ग्रुप के साथ हम जाने वाले हैं वो हमने मिल चुके हैं। हमारे ग्रुप लीडर भी चल रहे हैं आगे, दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये पूरा ग्रुप जो जा रहा है सारा हमारा है, और वो रहे आगे हमारे ग्रुप लीडर। ये हैं हमारे साथ गाइड हमारे। Hello. हेलो। Hello everybody. I'm Vietnamese from Hanoi. Today I take my friend from India go to Halong Bay. See some very beautiful place. Welcome to Vietnam. Welcome to Halong Bay. Yes. तो ये है गाइस हमारा क्रूज़, जिसमें हम जा रहे हैं बैठने के लिए। Okay, everybody, let's go. Thank you. Oh, please be careful. हाय। तो हम फ़िलहाल आ चुके हैं यार इस क्रूज़ की छत पर, और काफ़ी शानदार इन्होंने छत बनाई हुई है। इवनिंग में यहाँ पे पार्टी होती, तो इसी हिसाब से छत को इन्होंने डेकोरेट करा हुआ है। लाइट्स लगाई हुई हैं, चेयर्स हैं, और पूरा यहाँ पे एक स्विमिंग पूल भी है। ये देखो मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, स्विमिंग पूल है। और बाकी उस साइड पे बार बना हुआ है। तो मतलब एकदम बढ़िया डेकोरेट करा है इसको, बहुत ही शानदार लग रहा है। और एकदम डॉकिंग स्टेशन पे हम आ चुके हैं। आसपास यहाँ पे और भी हमारे क्रूजेज़ हैं, ये देखो बहुत सारे क्रूज़ यहाँ पे लगे हैं।
तो अब हम जा रहे हैं यार बैम्बू बोट राइड के लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आप दो चीज़ें ऑप्ट कर सकते हो, एक है बैम्बू बोट राइड और दूसरी है काइकिंग। और उसके अलावा एक और चीज़ जो है आप पे करके अपना अमाउंट कर सकते हो यहाँ पे स्पीड बोट राइड। पर हमने चूज़ किया कि हम बैम्बू बोट राइड करेंगे, तो हम उसी के लिए अभी जा रहे हैं। सो ये है वो एरिया जहाँ से बैम्बू बोट राइड ली जाती है। यहाँ पे लाइन लगी है देखो पूरी, और ये हैं बैम्बू बोट्स जिस पे बैठकर सभी लोग जाएंगे। अभी आप देख सकते हो उसी बैम्बू बोट राइड से वो जा रहे हैं उस केव के अंदर। अच्छी खासी लाइन है यहाँ पर। और ये हैं हमारी बैम्बू बोट्स। तो फिलहाल हम हो रहे हैं रेडी यार बोट पे जाने के लिए। उसके लिए सबसे पहला काम है कि ये पहन लें रेडी माधुरी। Finally we are at the boat guys। कैसा लग रहा है? सही है, अच्छा है। मज़ा आने वाला है यार। अभी जाने वाले हम केव के अंदर, दिखाएंगे आपको कैसा रहता है सीन। ये देखो ये वाली केव है, ये सामने दिख रही होगी आपको। एकदम सामने हम केव के। ये आ गई है इस केव। हमारी बोट राइड जो है यार वो कंप्लीट हो चुकी है। हम आ चुके हैं फॉल्ट पे। अब यहाँ से हमको उतरना है। और अपनी बोट राइड जो अब कंप्लीट कर ली है और हम आ चुके हैं अपने क्रूज़ पर। अब इस बोट राइड के अलावा यहाँ पे 2-3 एक्टिविटीज़ और हैं। एक जगह ले जाएंगे जहाँ पे आप स्विमिंग कर सकते हो जाकर। तो जो यहाँ पे केव थी वो काफ़ी बढ़िया थी और आसपास का व्यू जो था वो भी बहुत सुंदर था यार। तो मज़ा आया ऑल इन ऑल। बाकी आपको आगे चल के दिखाते हैं कैसी रहती है हमारी ये क्रूज़ जर्नी। अब हमारी सेकंड एक्टिविटी का नंबर आ गया यार। हमें क्लिफ जो है वो क्लिफ पे जाना है। वैसे आइडियली 30 मिनट्स लगते हैं, लेकिन इन्होंने हमें 45 मिनट्स का टाइम दिया है और जल्दी जल्दी कर आना है। थोड़ा ऊंचा है, दिखाते हैं आपको। ये है सामने क्लिफ जो हमें चढ़नी है। आपको लोग दिख रहे होंगे। और यहाँ से जाके हमें दूसरी साइड से ट्रैवल उधर से हमें नीचे उतर कर उधर को आना है। काफ़ी बड़ा क्लिफ है। तो भाइयों अब हमारा स्टार्ट हो गया है सेकंड एक्टिविटी जो कि है सुम सॉट केव क्लिफ की ओर बढ़ रहे हैं यार अब हम। और ये क्लिफ काफ़ी बड़ी है।
मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, लेकिन हाँ बड़ी है। 30 मिनट्स आइडियली लगते हैं इसको कवर करने में। देखते हैं कैसे होता है। और ये काफ़ी स्टीप है और काफ़ी छोटी है, मतलब एक बार में 1 या 2 बंदे ऐसे ही निकल सकते हैं। पर देखते हैं जैसे भी रहता है आपको दिखता। एक फ्रेंच बंदे ने 1901 में इसकी खोज करी थी। दिखाते हैं आपको एंट्रेंस क्लिफ की। यहाँ से ऊपर चढ़ रहे दिखे लोग। तो भाइयों केव में पहुंचने के बाद अंदर यहाँ पे पानी भी एक जगह स्टोर हो रखा है। देखो यहाँ पानी है अंदर, और ये केव काफ़ी अंदर तक गहरी है। बहुत ज़्यादा संकरी है यार ये केव। एक बारी में एक ही बंदा निकल सकता है। और देखो पूरा अंधेरा होगा। अब थोड़ा नीचे को है, चढ़ाई हम चढ़ चुके हैं। अभी हम नीचे को उतर रहे हैं यहाँ से केव से। मेरे पीछे हिमाद्री आ रही है। यहाँ से निकलने के बाद इतनी बड़ी केव और है। ये देखो यहाँ पे किस टाइप की कलाकृतियाँ बनी हुई हैं ऑटोमेटिकली। काफ़ी बेहतरीन स्ट्रक्चर है ये इनसाइड दिस केव। फ़िलहाल हमने ये जो केव था उसको पूरा कवर कर लिया यार, और हालत ख़राब हो गई है। बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी और देख ही सकते हो पसीने पसीने हो गए पूरी तरीके से। बट एक्सपीरियंस तो लेना ही था हर एक बार, तो ले लिया है। केव काफ़ी अच्छी थी अंदर से, बहुत बढ़िया आर्किटेक्चर टाइप से बने हुए थे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हम कवर करने वाले हैं वो है टी टॉप आइलैंड, और हम पहुंच चुके हैं टी टॉप आइलैंड पे। यहाँ पे आप 2 चीज़ कर सकते हो, एक है हाइकिंग और दूसरा है स्विमिंग। ये देखिए, ये है टी टॉप आइलैंड। यहाँ पे कुछ लोग स्विमिंग कर रहे हैं ओशन में, और ये है हाइकिंग के लिए हाइकिंग पॉइंट है, वो टॉप पर जाना पड़ता है। अगर आपको क्लिफ हाइकिंग करनी है तो आप इधर से जा सकते हो क्लिफ हाइकिंग के लिए ऊपर। तो ये है टिप टॉप आइलैंड का बीच एरिया, और यहाँ पे आपको कुछ लोग फुटबॉल खेलते हुए दिखेंगे, कुछ वॉलीबॉल खेल रहे हैं, कुछ स्विमिंग कर रहे हैं। और वहीं ये साथ में है टिन का क्लिफ एरिया, सकते हो। हम जो हैं अब टी टॉप पॉइंट भी कवर कर चुके हैं। हम यहाँ के बीच पे गए थे, हाइकिंग पॉइंट पे हम नहीं गए क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत टायर्ड हो गए थे यार, तो इसलिए हमने हाइकिंग पॉइंट को स्किप करा और हम बीच पर ही बैठे थे यहाँ पे। काफ़ी बढ़िया था ये भी। बाकी अब हम आपको अपना अगला जो भी एक्टिविटी है वो दिखाएंगे। हमारी जो है सनसेट पार्टी स्टार्ट हो चुकी है और हम उसी के लिए जा रहे हैं टेरेस पे, रूफ टॉप पार्टी है सनसेट की। तो मिलते हैं अब आपसे सीधा रूफ पे।
सो फाइनली गाइज हमारी जो ये क्रूज़ की जर्नी थी वो ख़त्म हो गई है, एंड पर आ गया। अभी ये जो क्रूज़ है इसको डॉक करने वाले हैं और फिर हम उतरेंगे यहाँ से और हमारी ब्यूटीफुल हेलॉन्ग बे की क्रूज़ जर्नी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, मतलब होने के वाली लगभग हो ही गई है। तो काफ़ी बढ़िया टूर था और बहुत मज़ा आया, हमको एंजॉय करा था। तो फाइनली हमारी जो क्रूज़ की ट्रिप थी वो ख़त्म हो चुकी है, हम उतर चुके हैं अपने क्रूज़ से और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। हेलॉन्ग बे काफ़ी ब्यूटीफुल भी है, सुंदर बट आई थिंक मुझे ऐसा पर्सनल मुझे ऐसा लगा कि सुंदर है, डिस्पाइट सुंदर होने के बावजूद मतलब इट वुड बी गुड अगर अ ग्रुप हो इस जर्नी में आपके साथ। हमारी बहन नहीं आ पाई क्योंकि हमारी जो भांजी वो बीमार थी, तो हमने बहुत मिस करा उन लोगों को, और अगर वो साथ होते तो हम बहुत ज़्यादा एंजॉय करते। बट स्टिल वी enjoyed it, मेड मेमोरीज एंड इट वाज वेरी गुड जर्नी। आई होप आपको भी हमारी जर्नी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। बाय बाय।